चलिए, जय हिंद, आई लव यू। कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक। चलिए तो पढ़ते हैं हम, और आज हम करेंगे प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस करेंगे भैया? क्वेश्चन की। क्वेश्चन किसके रहेंगे? दिशा एंट्री लिख के। और मुझे ये उम्मीद है आपसे कि पिछला वीडियो आपने जरूर देखा होगा। पिछले वीडियो को सारे ही कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होगा, तो आज क्वेश्चन लगाने में हमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो ये वाला बैच आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है यदि बैच समझ में नहीं आया, आपको ये वाला वीडियो समझ में नहीं आया, तो इससे पिछला वीडियो आप जरूर देखकर आए, जरूर देख लीजिएगा अभी, ठीक है? ओके, दिशा एंट्री देखिएगा। पहला क्वेश्चन है भैया कि एक आदमी, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। दक्षिण दिशा की ओर, ये भैया दक्षिण दिशा है। मैंने कहा था कि जिस दिशा में वो मुंह किए हुए खड़ा है तो उधर हम लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है भैया? दक्षिण है, और ये क्या है? उत्तर है। और ये हमारा कौन सा? पश्चिम है। और ये क्या रहेगा भैया? पूर्व रहेगा। यानी कि यहाँ से हम दिशा बता देते हैं, ये दिशा हो चुकी है, ये दिशा हो गई, ठीक है? दक्षिण की ओर बोला है तो ये कहाँ? ये दक्षिण रहा, ये दक्षिण रहा, ये दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। वहां घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ जाता है। देखो, मैंने कहा था कि घड़ी की विपरीत दिशा आएगा, और घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि जो हमारी घड़ी होती है, मान लो इसी को हम घड़ी बना देते हैं, इसी को हम घड़ी बना देते हैं, तो ये क्या हो गई? घड़ी हो गई। यहाँ पर क्या दिखेगा आपको? 12 दिखेगा, यहाँ पर 6 दिखेगा, यहाँ पर क्या दिखेगा? 9 दिखेगा, और यहाँ पर क्या दिखेगा भैया? सॉरी, यहाँ पर 3 दिखेगा, 3 दिखेगा, और यहाँ पर क्या दिखेगा? 9 दिखेगा। अब वो कहाँ खड़ा है भैया? वो दक्षिण दिशा की ओर खड़ा है। दक्षिण दिशा यानी कहीं भी खड़ा कर दो इस दिशा में, लेकिन उसका मुंह किधर है भैया? इधर है, मुंह इधर है, मुंह इधर ही है ना, ठीक है? मुंह इधर है। अब 135 डिग्री कैसा गया भैया? घड़ी की विपरीत दिशा बोला है, घड़ी की विपरीत दिशा। अब ये तो घड़ी की दिशा है, ये वाली तो घड़ी की दिशा है, ये वाली घड़ी की हमारी दिशा है, ये वाली तो घड़ी की दिशा है, और ये घड़ी की विपरीत दिशा है, और विपरीत का बोला है। तो देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने डिग्रियों के बारे में कल भी समझा था। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है वो है 180 का, क्योंकि अर्धगोला जब भी हो जाता है, जब हमारा कोण कितने का बनता है? 180 डिग्री का बनता है, 180 का बनता है। तो इसमें 180 नहीं चलना है, 135 चलना है। तो देखो, और भी दिशा हमारी निकलेगी। ये वाली कौन सी दिशा? आप बोलेंगे सर दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। और ये वाली हमारी दिशा कौन सी भैया? ये वाली है हमारी उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है? अब इधर देखिएगा, और भी यदि आगे हम बढ़ते हैं तो ये वाली जो दिशा है हमारी, ये है आपकी उत्तर पश्चिम, और ये वाली जो दिशा है ये है आपकी कौन सी? दक्षिण पश्चिम। जैसी दिशा है दक्षिण पश्चिम है। यदि दक्षिण पश्चिम है तो यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, और यहाँ से उसको जाना है 45, तो कितना जाना है? 45 नहीं, कितना जाना है उसको? 135 जाना है। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो क्या कितना होगा? 45 होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो भी यहाँ से यहाँ तक 45 होगा। कितना होगा? 45 होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी हम बात करेंगे तो ये आपका 90 हो जाएगा। 90 हो गया, और ये कितना हो गया भैया? 90 और 45, ये 90 और 45 हो गया। और 90 और 45 कितना होता है? 90 आप देखिएगा, 90 लिखिएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो 90 पहुंच गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो 90 पहुंच गया। अब 90 के बाद वापस कितना पहुंचा? 45 पहुंचा। दोनों को आप जोड़ दो, देखिएगा 0 और 5 कितना? 5 हुआ, और 9 और 4 कितने होता है भैया? 9 और 4 होते हैं 13। तो 135 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ बताइएगा। अब वो व्यक्ति कहाँ पर है? अब वो व्यक्ति यहाँ पर है। तो ये कौन सी दिशा है भैया? ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? तो आप कहेंगे उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। अब देखिएगा, यहाँ से लेकर कोई व्यक्ति चला यहाँ तक, तो ये तो हुआ भैया 90। मैंने कहा था दोनों दिशा के बीच में जो कोण बनता है वो बनता है कितने का? 90 का बनता है ये। और ये 90 गया, 90 को वापस 45 गया, तो ये यहाँ पर पहुंच चुका है, यहाँ पर पहुंच गया, आगे नहीं बढ़ा, यहीं पर पहुंचा है। और ये वाली दिशा निकल के कौन सी आई? यही हमारा क्या है? आंसर है। अब 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हैं भैया? ऑप्शन दिए हैं, ए वाला है उत्तर पूर्व, और ए वाला ही हमारा क्या है भैया? आंसर है। ए वाला क्या है? हमारा आंसर है उत्तर पूर्व। इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व इसका आंसर आ जाएगा। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम गलत जाएगा। यहाँ तो पहुंच नहीं रहा व्यक्ति, यहाँ पर है तो इधर गया, घड़ी की विपरीत दिशा में गया। यदि घड़ी की दिशा में जाता तो ये आ जाता, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में गया तो घड़ी की विपरीत दिशा में से घुमाएंगे, ठीक है?
तो ये भी गलत। दक्षिण पश्चिम, अब देखिएगा दक्षिण पश्चिम ये वाला तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो इधर घूम रहा है, ये वाली दिशा आएगी नहीं। और अगला है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व भी नहीं आएगा। कौन सा आएगा हमारा? उत्तर पूर्व हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा भैया? उत्तर पूर्व आंसर आएगा। पिछला कॉन्सेप्ट यदि आपने डिग्री को समझा होगा तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और ये भी समझ में वैसे तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है तो देखो ये वाला ये 45 डिग्री का है, 45 का है। ये भी किसका है भैया? ये भी 45 डिग्री का है। और ये किसका है भैया? ये भी 45 डिग्री का है। और ये किसका है भैया? ये भी 45 डिग्री का है। ठीक है ना? ये वाला ये कितने का भैया? ये भी कितना है? 45 है। और ये कितना है भैया? ये भी क्या है? 45 है। ये वाला गैप है जो भी क्या है? 45 है। और ये वाला गैप भी कितना है? 45 है। पूरे ही 45 है। यदि कोई व्यक्ति किसी दिशा से चलना प्रारंभ करता है, देखो एक और डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम के माध्यम से आप डिग्रियों को एक बार और अच्छे समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? यही हमारा बेसिक है। अब यहाँ से कोई 0 डिग्री चलेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक चल दे, ये यहाँ से यहाँ तक चल दे, ये कितना रहेगा? 45 रहेगा। यदि कोई व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा तो ये कितना हो जाएगा टोटल? ये यहाँ से यहाँ चलेगा तो भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, क्योंकि दो दिशा के बीच में कितना होता है? 45, सॉरी ये 45 नहीं होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यदि और भी इसको बढ़ना है तो ये 135 हो गया, ये 180 हो गया, है ना? और भी आगे बढ़ जाएगी, 45 जोड़ दो, और भी आगे बढ़ो, 45 जोड़ दो, और भी आगे 45 जोड़ दो, और भी आगे 45 जोड़ दो, यानी पूरा सर्कल कितने का हो जाएगा? 360 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, सूर्यास्त के समय देखिएगा, सूर्यास्त के समय सूर्य से विपरीत दिशा। देखो सूर्यास्त एक तो होता है सूर्य का अस्त, और एक होता है आपका सूर्य उदय। सूर्य उदय हमेशा कहां से होगा? पूर्व दिशा से होगा। और सूर्य अस्त कहां पर होगा भैया? सूर्य अस्त जो होता है वो कहां पर होता है? कौन सी दिशा में होता है? वो होता है आपका पश्चिम दिशा में। आप है ना, सूर्य अस्त यहाँ पर होगा पश्चिम में, हमेशा यहीं पर होगा। या तो क्वेश्चन सूर्य उदय से पूछा जाएगा या सूर्य अस्त से पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, चलना प्रारंभ करती है कौन? सूर्य अस्त में समः सूर्य से विपरीत दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। सूर्य से विपरीत दिशा, सूर्य अस्त दिशा में सूर्य अस्त है शाम की बात है, पश्चिम के, पश्चिम दिशा सूर्य के विपरीत दिशा में जाती है। सूर्य की विपरीत दिशा कौन सी होगी? सूर्य की विपरीत दिशा होगी पूर्व। मैंने वो किधर जा रही है? पूर्व में जा रही है, विपरीत दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। तथा वहां से किधर? दाएं घूमी, तो ये हमने दाएं घुमाया, दायां मुड़ी, और फिर दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी तो ये दायां, फिर दाएं मुड़ी तो ये वापस दाएं हो गई। सॉरी, इसका दायां ये होगा, इसका दायां तो ये होगा, इसका दायां ये हो गया पश्चिम। उसका मुख किस दिशा में है? तो उसका मुख किस दिशा में है? और मैंने कहा था यदि आपके क्वेश्चन में 2 राइट आता है तो विपरीत दिशा हो जाता है, 2 राइट आता है तो विपरीत दिशा हो जाता है। यदि वो इधर चलना प्रारंभ करती है, सूर्य अस्त के समय सूर्य कहाँ रहेगा? पश्चिम में रहेगा। हमारा ये जो सूर्य है ये कहाँ रहेगा भैया? ये सूर्य कहाँ रहेगा? ये सूर्य रहेगा सूर्य अस्त के समय इधर, ठीक है ना? अब इसके विपरीत दिशा, यानी विपरीत दिशा बोले तो ये, इसके विपरीत दिशा ये, तो पूर्व में जा रही है। अब पूर्व में जो जा रही है ठीक है, लेकिन एक बार क्या राइट और दूसरी बार राइट, और मैंने कहा था 2 राइट बराबर क्या होता है? विपरीत दिशा। क्या होता है? विपरीत दिशा। तो उसका मुख किस दिशा में है? आप कह देंगे कि यदि ये इधर जा रही थी तो आप किधर जाएगी? आप इधर जाएगी। और बेसिक करना तो बेसिक ये देख लो, ये किधर गई भैया? विपरीत दिशा में पहुंची, फिर उसका राइट घूमी, फिर उसका राइट घूमी, किस दिशा में जा रही है? तो भैया किस दिशा में जा रही है? ये आ जाएगा आपका बी वाला, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक आदमी, चलिए देखिएगा प्रश्न, जिससे ये प्रश्न आपको दिख रहा है। रमेश पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर गया, या तो इसको बेसिक कर सकते हो आप, ये रमेश पश्चिम, इधर पश्चिम दिशा है तो ये पश्चिम दिशा की ओर गया और 2 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर अपने का दायां मुड़ा, दायां बोले तो क्या राइट, और राइट कितना घूमा भैया? 3 किलोमीटर। फिर दायां मुड़ा, फिर वापस दायां मुड़ा और कितना चला? 2 किलोमीटर चला। अंत में दायां मुड़ा, अंत में भी दायां मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। अंत में दायां मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। वहाँ किस दिशा में
मुंह करके खड़ा है, यानी वहाँ व्यक्ति इधर जा रहा था, फिर वो इसका राइट घूमा, राइट 3 किलोमीटर चला, फिर राइट घूमा, फिर 2 किलोमीटर चला, और फिर राइट घूमा 3 किलोमीटर चला। और 3 राइट का बराबर क्या होता है लिखवाया था पिछली क्लास में, आप जाकर देखिएगा। 3 राइट बराबर होता है, 3 राइट बराबर होता है 1 लेफ्ट, यानी आप 3 राइट घूमिएगा या 1 लेफ्ट घूमिएगा, बात एक ही है। अब 3 राइट, अब इसका राइट किधर होगा, इसका राइट ऊपर होगा, फिर इधर जाना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट घूमना। अब इसका 1 लेफ्ट किधर बनेगा, ये कौन सी दिशा आ रहा भैया, ये दक्षिण दिशा आ रहा है। और दक्षिण दिशा आ रहा है, क्या आपके ऑप्शन में दक्षिण दिशा है? बिल्कुल है, डी वाला जो ऑप्शन है आपका वो राइट आंसर है। डी वाला ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। 3 राइट बराबर क्या होता है, क्योंकि दूरी तो पूछी नहीं है तो हमें दूरी से कोई मतलब भी नहीं है, दूरी से हमें कोई मतलब भी नहीं है। दूरी नहीं है तो डायग्राम भले ही मत बनाओ आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कहाँ पर गया, ये इधर पहुंचा, इधर पहुंचने के बाद में किधर आपको लेफ्ट घुमा देना है, 3 राइट है इसलिए 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता है। ये पिछली क्लास में आप देखिएगा, पिछली क्लास नहीं की हो तो इस क्लास की क्वेश्चन जो बनाने की प्रयास कर रहे हैं आप तो नहीं बन पाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन। और एक दिन सुबह रीता सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है। ये सूर्य है और सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है। सूर्य किधर रहता है, सूर्य उदय या सुबह सूर्य किधर रहता है, पूर्व दिशा में रहता है। और शाम के समय यदि बात करते हैं तो शाम के समय जो सूर्य रहता है वो पश्चिम में रहता है। अब ये सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद अपने बाएं मुड़ी, बाएं बोले तो लेफ्ट, बाएं मुड़ी, और फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ी, और फिर कुछ दूर चलने के पश्चात वहाँ दाएं मुड़ी, दाएं बोले तो राइट मुड़ी। उसका मुख किस दिशा में है, देखिएगा 2 लेफ्ट और 1 राइट है, तो 1 लेफ्ट से 1 राइट गया, 1 लेफ्ट से 1 राइट गया, 1 लेफ्ट से 1 राइट गया, और 1 लेफ्ट बचा है। क्या बचा हमारे पास, 1 लेफ्ट बचा है, तो इसका 1 लेफ्ट किधर होगा, इसका 1 बायां किधर होगा, इसका बायां आप बोलेंगे सर ऊपर होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भैया, उत्तर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। उत्तर बोले तो सी वाला, ठीक है। अब अगला देखिएगा, मैं पूर्व में चला, मैं पूर्व में चला, ठीक है साहब, पूर्व में चल दो। उत्तर दिशा में मुड़ा, उत्तर बोले तो ऊपर मुड़ा, और कितना चला भैया, यहाँ पर ये तो 10 चला, ये कितना चला, 20 चला, 20 मीटर चला। और अब दाएं मुड़कर 10 मीटर चला। अब दाएं मुड़कर, अब इसका दायां किधर होगा, इसका दायां इधर होता है, इधर दायां मुड़कर कितना चला भैया, 10 चला। तो मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, प्रारंभिक बिंदु ये है। और यदि इस दिशा का बताएंगे हम, इस दिशा से आकर बताना है, और ये वाला जो क्रॉस है, ये वाला जो डंडा है, ये वाला जो तीर का निशान है, ये क्या दर्शा रहा, किस दिशा को दर्शा रहा, तो आप कहेंगे सर ये ऊपर है तो उत्तर। अब ऊपर राइट, उत्तर के राइट में कौन होता है भैया, पूर्व होता है, तो ये उत्तर पूर्व, किस दिशा में भैया, उत्तर पूर्व। और बी वाला ऑप्शन आपका उचित है, बी वाला ऑप्शन क्या है भैया, उचित है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। मैं सामने की ओर 10 मीटर चला, सामने किधर भी हो सकता है, इधर भी सामने हो सकता है, इधर भी सामने हो सकता है, इधर भी सामने हो सकता है, यानी सामने का मतलब है कि वो सामने किधर भी हो सकता है, सामने किधर भी हो सकता है, सामने किधर भी वो हो सकता है। तो सामने किधर भी हो सकता है, हम चलाते हैं उसको, सामने चला दिया, आपकी जिधर इच्छा उधर चला दो, मैंने सामने इधर चला दिया, नीचे की ओर सामने चला दिया, सामने की ओर चला। फिर क्या, दाहिना घूमा, 10 मीटर चला, फिर राइट घूमा, कितना, 10 घूमा, राइट घूमता है, तो राइट, इसका राइट किधर होगा, इसका राइट आप बोलेंगे सर इसका राइट इधर होगा, 10 मीटर चलता है, और वहाँ फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब इसका वापस क्या घूमना है, लेफ्ट घूमना है, और लेफ्ट का कितना भैया, वहाँ हर बार बाईं ओर मुड़ता है, क्रमशः 5, 15 और 10। देखिएगा 5 फिर 15 फिर 15, और हर बार क्या घूमता है, बायां घूमता। अब इसका यहाँ से बायां देखेंगे हम, इसका बायां, एक बार ये बायां, एक बार बायां, कितना, 5, फिर दूसरी बार क्या भैया, बायां कितना, 15, फिर तीसरी बार क्या, बायां कितना भैया, 15, कितना गया वो, 15 गया, ठीक है, ये 15 पहुंच गया, वापस पहुंच गया वो 15। अब पूछा है, अब 15 बोले तो यहाँ पर पहुंच जाएगा ऊपर, यहाँ पर
ऊपर यहाँ पर पहुँच जाएगा। देखिएगा, अब पूछा है कि अब उसकी कितनी दूरी है, अब वहाँ अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक तो ये था और अंत ये है, प्रारंभिक ये था, अंत ये है। अब बताएगा कोई व्यक्ति यहाँ से चला 10 मीटर चला, फिर 10 मीटर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, डायग्राम पूरा पूरा बन गया। अब देखिएगा कैसे डायग्राम बना। कोई व्यक्ति सामने चला तो ये सामने चल दिया 10 मीटर, है ना, फिर अपने दाहिने मुड़ा तो ये इसका दाहिना किधर हो जाएगा, ये इधर दाहिना हुआ, 10 मीटर चला, और तब वहाँ हर बार की तरह बायां मुड़ा, हर बार की तरह बायां, तो ये 1 बायां, 2 बायां और ये 3 बायां, ठीक है। क्रमशः कितना चला वो 5, 15 और 15 चल दिया, 15 हमने इसको चला दिया, ठीक है। डायरेक्ट वो जहाँ जाके रुका है। अब बताइएगा ये वाली दूरी कितनी है, तो देखिएगा ये वाली टोटल जो दूरी है ये तो कितनी है, 15 है। ये वाली लाइन की कितनी है, 15 दूरी है, और ये इसमें से 15 में से कितना घट जाएगा, 10 घट जाएगा, तो ये दूरी कितनी बची, 5 बची। कितनी बची भैया, 5 बची, 5 मीटर बची। तो 5 मीटर जो ऑप्शन है आपका पहला वही आ रहा है, पहला ही ऑप्शन आ रहा है। अब इस दिशा को किधर भी चला दो कि डायग्राम ऐसे बनेगा, मान लो ऐसे बना तो भी डायग्राम ऐसे ही बनेगा, क्योंकि दिशा तो कुछ ही नहीं है, ठीक है। क्या उसकी कितनी दूरी है, तो 5 मीटर की दूरी पर वो बचा हुआ है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न रहा, जब आपको दूरी पूछी जाए तो दूरी में तो आपको क्या है, दूरी में तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, बाकी दूरी नहीं देते कोई डायग्राम की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो शुरू के स्थान से किस दिशा की ओर है, कोई बात नहीं। अशोक, कौन भैया, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण में जा रहा है, ये दक्षिण में गया, कितना गया, 8 गया। अब पश्चिम की ओर मुड़ा, अब ये पश्चिम इधर है, दक्षिण का पश्चिम इधर होगा, और कितना चला, 3 मीटर चला। वहाँ फिर उत्तर की ओर मुड़ा, फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 5 चला, कितना चला, 5 चला, यहाँ पर पहुँच चुका है। ये कितना चला, 5 चला, 5 किलोमीटर। अंत में वहाँ पूर्व दिशा की ओर मुड़ा, अंत में वहाँ पूर्व दिशा की ओर, पूर्व बोले तो इधर, पूर्व दिशा की ओर मुड़ा, पूर्व दिशा की और मुड़ा, और 3 मीटर चला। कितना चला भैया, 3 मीटर चला, बराबर ये यहाँ पर आ गया है, 3 मीटर चला। अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में था, शुरू के स्थान से किस दिशा में है, शुरू का कौन सा, ये वाला स्थान। अब इससे ये किधर है, ये तो दक्षिण में है, इधर से ये दक्षिण में है, ये वाला डायग्राम आपको बना, ये किधर हो जाएगा भैया, ये दक्षिण में हो जाएगा, ये किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। दक्षिण ऑप्शन है डी वाला हमारा ऑप्शन है, क्योंकि ये ऐसे में 8 गया, दक्षिण में 8 गया, फिर क्या हुआ भैया, वो किधर घूमा, उसका दायां घूमा, तो दायां बोले तो इसका दायां इधर होगा, 3 किलोमीटर गया। फिर उत्तर में कितना गया भैया, 5 गया, कितना गया, 5 गया, उत्तर में कितना गया, 5 गया। फिर पूर्व दिशा में मुड़ा और कितना चला, 3 चला, तो वो 3 चला, तो ये भी 3 बराबर यहाँ पर आ गया, ऐसे डायग्राम बन गया। अब ये लास्ट में यहाँ पर है, अंत बिंदु यहाँ पर है, प्रारंभिक ये है, और प्रारंभिक से अंतिम दूरी पूछी है कि उसकी दूरी कितनी है, सॉरी दूरी नहीं पूछी, उसने पूछा है क्या, दिशा कौन सी जाएगी, दक्षिण आ जाएगा। लेकिन यदि वो क्या पूछ लेता, वो दूरी पूछ लेता, तो दूरी देखो ये टोटल तो क्या है, ये 8 है, और 8 में से ये 5 घटाते, क्योंकि यहाँ पर इतनी दूरी तो हमने क्रॉस कर दी है वापस, है ना, कितना बचता भैया, 3 किलोमीटर बचता। लेकिन कोई दिशा की दूरी पूछी नहीं है, दिशा पूछे, दिशा हमने बता दिया। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुड़कर चलता है, ठीक है साहब, पश्चिम में चला दीजिएगा उसको, ये पश्चिम में चला दिया, पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है, पश्चिम की ओर खड़ा है मात्र। अब खड़ा है, डिग्रियों पे घुमाना है, तो डिग्रियों देखिएगा, डिग्री ये है, 4 दिशा, 5, 6, 7 और ये 8। आपको पता है इन दोनों का गैप कितना है भैया, 45। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 45, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, वापस 90, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी अर्धगोला बन चुका, ये कितना 180 है। अब घुमाना कैसे घुमाना है भैया, ठीक है। ये डायग्राम एक और बना रहा हूँ, दिशा, ये 8 दिशा हो चुकी है, पश्चिम की ओर है, ठीक है साहब, ये पश्चिम में है। यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, तरफ मुँह करके खड़ा है, वहाँ 45 डिग्री दाहिने बोले तो घड़ी की दिशा, दाहिने कितना घूमता है, 45 घूमता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा भैया, 45 हो जाएगा। दाहिने 45 घूम गया, ये घूमता है, और पुनः
180 दाहिने घूमता है, 180 दाहिने घूमेंगे, यहाँ से 180 घूमेगा तो ये 45, 45 90, 135 और ये 180। ये देखो अर्धगोला बन चुका है, ये अर्धगोला बन गया, यानी यहाँ पर आ गया कोई व्यक्ति, यहाँ पर आ चुका है। तत्पश्चात 270 बाएँ घूमता है, 270। अब देखिएगा 270 वापस घूमेगा, कितना घूमेगा 270। अब 270 किधर होगा, देखिएगा यहाँ से लेकर वापस 180। अब 180 हो चुका है, 180 यहाँ पर हो गया है ये 180। 180 में ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 45, और ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 45, यानी 180 में आप 90 और जोड़ दो, 145 में 90 और जोड़ दो, 0 का 0, 8 9 17 का 7, हासिल 1, और 1 और 1 2, यानी कि कुल मिलाकर बात ये है वो यहाँ पर आ चुका है, कोई व्यक्ति यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से चलेगा वो, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, 270। ये वाली दिशा कौन सी, ये पूछा है, ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा कौन सी है, तो ये है भैया दक्षिण पश्चिम हमारी दिशा आ चुका है। और दक्षिण पश्चिम क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन हमारा राइट, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, दिशा में ऐसे घुमाना भैया हमें।